एज अ न्यू पेरेंट हमारी ये इच्छा होती है कि हमारा बच्चा जो कि अब टोडलर है वो प्रॉपर टाइम पर धीरे धीरे वॉक करने की शुरुआत करे। आज के इस वीडियो में हम ऐसे 7 स्टेप्स के बारे में बात करेंगे जिनकी मदद से हमारा टोडलर इंडिपेंडेंटली वॉक करने की शुरुआत कर सके। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है महिमा। मेरा छोटा बेटा जिसका अभी 8th मंथ रनिंग है, मैं ये 7 स्टेप उससे रेगुलर बेसिस पर फॉलो करवा रही हूँ और बिल्कुल प्रॉपर टाइम पर वो वॉक करने का जो माइलस्टोन है उसे ग्रैब कर रहा है। आइए देखते हैं ये 7 स्टेप्स कौन कौन से हैं। पहले स्टेप में आपको बच्चे को खड़ा करने के लिए मोटिवेट करना है। उसका कोई भी टॉय या कुछ भी जो वो लेना उसे अच्छा लगता हो हाथ में, आप उस सामान को किसी ऊंची जगह पर रखिए और फिर बच्चे को धीरे धीरे खड़ा करिए। आप ये ध्यान देंगे कि बच्चा खड़ा होना तो इजीली सीख जाता है, पर उसे बैठने में दिक्कत आती है। मतलब कि उसे बैठने से डर लगता है कि वो गिर नहीं जाए, पर इसमें चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। बच्चा पहले खड़ा होना ही सीखेगा और उसके बाद थोड़े दिन बाद जाके बच्चा धीरे धीरे बैठना भी इजीली सीख जाएगा। उसका डर खत्म हो जाएगा कि बैठने से उसे चोट लग सकती है। तो आप धीरे धीरे उसे सबसे पहले खड़ा करने की, चीज़ों को पकड़कर खड़ा करने की और बैठने की प्रैक्टिस करवाइए। हमारा सेकंड स्टेप बहुत ही मज़ेदार है। इसमें आपको एक प्लास्टिक की चेयर लेनी है और इस तरह से बच्चे को एक तरफ खड़ा करके उसे धीरे धीरे चलने की प्रैक्टिस करवानी है। आप ध्यान देंगे कि जब चेयर की आवाज़ होती है और साथ में जब बच्चा उसे अपने वेट से ही आगे बढ़ाने लग जाता है तो बच्चा इसमें बहुत इंजॉय करता है। सच मानिए, बच्चा जब इस तरह से धीरे धीरे चलने की कोशिश करता है तो फिर वो बैठना नहीं चाहेगा। वो इस तरह से बस पकड़ पकड़ के चलने की कोशिश करेगा, क्योंकि इस स्टेप में उसका चलने का जो डर है वो खुल जाएगा, क्योंकि उसने पकड़ भी रखा है और वो चल भी रहा है और साथ ही चलने से उसे आवाज़ भी आ रही है। थर्ड स्टेप में हमें बच्चे को चीज़ को पकड़ के धीरे धीरे चलाने की कोशिश करनी है, जिसमें वो पकड़ पकड़ के धीरे धीरे किसी भी सामान की तरफ बढ़े। आप देख सकते हैं कि मैंने उसका टॉय सामने रख रखा है और वो धीरे धीरे हाथों का सहारा लेकर उनकी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। इसमें बच्चे को डर नहीं लगता है गिरने का, पर इस स्टेप में आपको स्टार्टिंग में ध्यान रखना होगा, क्योंकि बच्चे का बैलेंस नहीं बन पाता है और उसके गिरने के चांसेस रहते हैं। इसलिए आप इस स्टेप में थोड़ा सा ध्यान रखिए। नीचे कोई मैट बिछाकर रखिए। मेरा बेटा ये काफ़ी टाइम से कर रहा है तो इसका डर खुल गया है, इसीलिए अब वो इजीली इस स्टेप को कर रहा है। नाउ स्टेप 4 में हमें क्या करना है कि हमें इस तरह की 4-5 चेयर लेनी है जो जिनमें थोड़ा सा वेट हो, प्लास्टिक की नहीं हो, क्योंकि प्लास्टिक की थोड़ा सा हिलने का डर रहता है उनके। इस तरह की कोई वेट वाली चेयर्स हो और आप उनमें थोड़ा सा गैप करके रखिए। धीरे धीरे बच्चा उस गैप को पार करने की कोशिश करेगा। आप देखिए, बच्चे का इसमें कंसंट्रेशन बहुत काम आता है। आपको शायद महसूस नहीं होगा, पर बच्चा स्टार्टिंग में जब एक चेयर से दूसरी चेयर तक पकड़कर जाता है तो उसे धीरे धीरे काफ़ी मज़ा आता है। उसे थोड़ा सा स्टार्टिंग में ये चैलेंजिंग की तरह लगता है और आप देखिए कैसे धीरे धीरे वो अपने हाथों से पकड़ पकड़ कर गैप को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। इट इज़ अ वेरी नाइस स्टेप टू टीच देम टू वॉक। नाउ 5th स्टेप में जो ये बच्चों को वॉकिंग सिखाने की जो साइकिल्स आती हैं, जो ऑनलाइन भी मिल जाती हैं और ऑफलाइन भी मिल जाती हैं, हमें इस पे भी बच्चों को चलाने की प्रैक्टिस करवानी है। बहुत बच्चा इसमें एंजॉय करता है, क्योंकि व्हील्स चलते हैं और बच्चा धीरे धीरे उसके साथ में चलता है तो उसे बहुत ही अच्छा लगता है। उसे लगता है कि वो कुछ अच्छा काम कर रहा है।
पर इसमें बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है। आप देख सकते हैं मैंने आगे वेट रख रखा है ताकि साइकिल गिरने से उसके ऊपर नहीं आ जाए। तो हमें इसमें थोड़ा सा बच्चों को संभल कर चलाने की प्रैक्टिस करवानी है। नाउ 6th स्टेप बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं कि मैंने एक स्टिक ली है। स्टिक पतली होनी चाहिए ताकि बच्चे की उस पर ग्रिप बन सके अच्छे से, और हमें इस तरह से उसके आगे रखकर ये स्टेप फॉलो करवाना है। ये स्टिक को आगे रखकर उसे चलाने की प्रैक्टिस करवानी है। थोड़ा सा अगर बच्चा जब इस पर प्रैक्टिस करने लग जाए तो हम एक ही तरफ से ये स्टिक पकड़कर उसे चलाने की प्रैक्टिस करवा सकते हैं। सेवेंथ स्टेप में आपको बच्चे को इंडिपेंडेंटली खड़ा करवाने की कोशिश करनी है। चलिए अब बात करते हैं डूज एंड डोंट की। देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो मेरा छोटा बेटा है वो 5th मंथ कंप्लीट होते होते अच्छे से बैठने लग गया था, और 6th मंथ कंप्लीट होते होते वो प्रॉपर क्रॉलिंग करने लग गया था। 7 मंथ में वो धीरे धीरे चीज़ों को पकड़कर खड़ा होना, चीज़ों को पकड़कर धीरे धीरे चलना, इसकी उसने शुरुआत कर दी थी। पर मैं एक सेकंड टाइम मदर हूँ, इसलिए मुझे पहले से ही काफ़ी कुछ आइडिया था कि हम कैसे बच्चों की एक्सरसाइज करवा सकते हैं, कैसे उन्हें बैठने के लिए हम उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं, उन्हें ट्रेनिंग दे सकते हैं, कैसे उन्हें वॉक करने की ट्रेनिंग दे सकते हैं। जब मैं फर्स्ट टाइम मदर बनी थी तब मुझे इन सब बातों का बहुत कम आइडिया था। और दूसरी बात देखिए, हर बच्चे अपने अपने टाइम पर सभी माइलस्टोन को पूरा करते हैं। कुछ बच्चे जल्दी करते हैं, कुछ बच्चे थोड़ा धीरे करते हैं। इसलिए कभी भी बच्चों से जबरदस्ती कुछ भी करवाने की हमें कोशिश नहीं करनी है। ना ही हमें किसी तरह का कोई गिल्ट फील होना चाहिए कि उनका बच्चा तो इतनी जल्दी ये सब करने लग गया, हमारा बच्चा तो अभी इतनी जल्दी ये कुछ कर ही नहीं पा रहा है। जी नहीं, ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं सोचना है। हर बच्चा अपने टाइम पर अपने माइलस्टोन को जरूर पूरा करता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि बच्चों को वॉकिंग की ट्रेनिंग देते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, जब भी आप बच्चों को इस तरह से वॉक करने की ट्रेनिंग दे रहे हो तो उन्हें डायपर जरूर पहनाएं, क्योंकि उठने बैठने में, खड़े होते समय, बैठते समय बच्चे को चोट लगने का थोड़ा सा अंदेशा रहता है। इसीलिए अगर बच्चे ने डायपर पहना होगा तो उसे थोड़ा सा तकलीफ गिरते समय थोड़ा सा उसे कम लगेगी या वो सेफ रहेगा। दूसरा, बच्चे को हमेशा मोटिवेट करें। उसका कोई भी फेवरेट टॉय सामने रखकर उसे खड़ा करने की कोशिश करें, या फिर उसे चलाने की, धीरे धीरे उसे चलाने की कोशिश करें। उसका फेवरेट टॉय सामने होगा तो बच्चा उसे लेने के लिए आगे ऑब्वियसली बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तीसरा, बहुत केयरफुली आप बच्चों को खड़ा करने की और उन्हें बिठाने की कोशिश करें, क्योंकि अगर बच्चा खड़े होते समय या बैठते समय गिर जाता है तो नेक्स्ट टाइम वो ये स्टेप करने से डरने लगेगा। अगर आप केयरफुली उसे सहारा देते हुए खड़ा करेंगे या बैठाएंगे तो उसे ये रहेगा कि हाँ, मेरे आसपास कोई है जो मुझे पकड़ लेगा गिरने से। तो बहुत ही केयरफुली आप बच्चों के साथ में ये स्टेप फॉलो करें। चौथा, जब भी आप अपने बच्चों को इस तरह से खड़ा करने की या बैठाने की ट्रेनिंग दे रहे हो तो हमेशा ध्यान रखें कि नीचे कोई सॉफ्ट मैट जरूर बिछाएं, ताकि अगर बच्चा गिरे भी तो उसे किसी भी तरह की चोट नहीं लगे। चलिए अब हम बात करते हैं डोंट्स की, कि हमें ये स्टेप फॉलो करते समय क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। पहला, हमें कभी भी बच्चों के साथ जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। बच्चा जब बहुत अच्छे से खेलने के मूड में हो, बहुत खुश हो, तभी हमें बिल्कुल धीरे धीरे उन्हें ये प्रैक्टिस करवानी चाहिए, जिसमें आप उन्हें पूरा सहारा देने की कोशिश करें। सेकंड,
जब भी आप बच्चों को चलवाने की कोशिश कर रहे हो तब कभी भी उन्हें हाथ पकड़कर नहीं चलाएं। जैसे आप पीछे खड़े हो और आप बच्चों का इस तरह से हाथ ऊपर करके हम उसे चलाने की कोशिश करते हैं, आप ये स्टेप मत करिए, क्योंकि इसमें आप खुद भी ध्यान देंगे कि जो बच्चे का सारा वेट है वो उसकी टोस पर आ जाता है और वो अपनी टोस से यानी अपने पैरों की उंगलियों से चलने की, पैर बढ़ाने की कोशिश करता है। तो इस तरह से बच्चों को चलाने के लिए आप प्रैक्टिस मत करवाइए। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।